इस पूरे सेंटेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है हिंदवी, वही फिल्म वालों ने निकाल दिया। अब जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। मतलब अपाहिज हिस्टोरिकल फिगर को आप नाचते हुए दिखा रहे हो, उन्हें लड़कियों के पीछे भागने वाला, पिताजी से गद्दारी करने वाला, औरंगजेब के साथ जाकर उनसे हाथ मिलाने वाला। मतलब देखिए कि जो काम छावा के मेकर्स ने आज किया है वो काम इस पॉलिटिशियन ने करीब 1 साल पहले ही कर दिया था। छावा, मराठी में छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। अब जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं इस चैनल पर फिल्मों के बारे में कभी ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन छावा ये जो फिल्म आ रही है ये हिस्टोरिकल टॉपिक पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है और हम महाराष्ट्र में उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, इसीलिए भी मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। और मुझे फिल्म मेकिंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, थोड़ा मुझे उसका नॉलेज भी है। आप मेरा ये चैनल चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर के अच्छे और बुरे से दोनों पॉइंट्स बताऊंगा। जो बातें मुझे अच्छी लगी वो भी बताऊंगा, जो बातें लोगों को बुरी लगी, जैसे कि संभाजी महाराज का डांस करना, उनका वो शेर वाला सीन, उनके जोर जोर से बात करने का तरीका, उनके बारे में भी बात करूंगा कि वो क्यों सही है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम खेलते हुए दिखाया गया है, जिसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। लेजिम ये खास महाराष्ट्रियन खेल है और ये खेल छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से खेला जा रहा है। आज भी हमारे महाराष्ट्र में खासकर गणेश फेस्टिवल के दौरान बड़े ही उत्साह के साथ ये लेजिम खेला जाता है। ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ कोई डांस नहीं है, ये एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। जी हाँ, इस लेजिम का कनेक्शन हमारे फिटनेस के साथ भी है। आज के समय में लेजिम का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन पुराने समय में इनकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी हुआ करती थी और इनके खेलने के पीछे एक पर्पस होता था। पहले के समय में जो योद्धा लोग थे वो धनुष्यबाण का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते थे, तो तीर छोड़ते हुए उसके तारों को आप जितना जोर से और आसानी से खींच पाओगे उतना ही आपका जो एरो है जोर से और तेजी से जाएगा। और ऐसा करने के लिए आपके हाथों की जो मसल्स होती है वो चाहिए होती है मजबूत, और इसीलिए हाथों को लचीला बनाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और मसल्स को मजबूत करने के लिए पुराने समय में लोग और खासकर योद्धा लोग लेजिम खेलते थे। तो संभाजी महाराज को लेजिम खेलते हुए दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक तो ये हिस्टोरिकली करेक्ट है और दूसरा रीजन ये कि आज लेजिम की जो पॉपुलैरिटी है भारत के बाकी हिस्सों में छोड़ो, खुद महाराष्ट्र में भी बहुत कम हो चुकी है। तो एटलीस्ट इस फिल्म के जरिए लेजिम जैसे महाराष्ट्र के खेल का जो प्रमोशन है पूरे भारत में हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। आज महाराष्ट्र के बाहर के लोग इस लेजिम के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो अगर भारत के बाकी के लोग इस खेल के बारे में जानते है, जो एक ऐसा खेल है जो एक खेल के साथ साथ एक्सरसाइज भी है, तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को अगर सिर्फ लेजिम खेलते हुए दिखाते तो ही अच्छा होता। उन्हें ऐसा कंधा हिलाते हुए नाचते दिखाया गया है जो देखने में थोड़ा अजीब लगता है। मैंने आज से 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यही बात की थी। मतलब उस समय जो है वो बाजीराव मस्तानी नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें तो पेशवा बाजीराव की पत्नी काशीबाई को मस्तानी के साथ नाचते हुए दिखाया गया था, जबकि काशीबाई असलियत में एक पैर से अपाहिज थी। मतलब अपाहिज हिस्टोरिकल फिगर को आप नाचते हुए दिखा रहे हो। म्यूजिक और गाने के सिवा आपकी फिल्म बनेगी नहीं, तो एटलीस्ट छावा जैसी ऐतिहासिक फिल्म में आप छत्रपति संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाना भी चाहते हो तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ईरा की बात हो रही है। 300 से 400 साल पुरानी बात हो रही है। वो समय अलग था, वो ऐसा वक्त था जब नाच गाने को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। आज के समय में ठीक है, सार्वजनिक उत्सव में डांस करना काफी नॉर्मल चीज है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और खासकर राजा महाराजा लोग नाचते नहीं थे। और उससे भी ज्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग महाराष्ट्र के बाहर से है उन्हें ये पता नहीं होगा कि कुछ टुच्चे इतिहासकारों ने संभाजी महाराज का चरित्र बहुत बदनाम किया था। उन्हें लड़कियों के पीछे भागने वाला, पिताजी से गद्दारी करने वाला, औरंगजेब के साथ जाकर उनसे हाथ मिलाने वाला, ऐसे ऐसे खराब आरोप उन पर लगाए थे और अपनी किताबों में उनका ऐसा वर्णन किया था। और उनके चरित्र पर लगा ये दाग अब जाकर साफ हो रहा है इतने सालों के बाद। ऐसे में अगर हम उन्हें
ऐसे विचित्र तरीके से नाचते हुए दिखाएंगे तो आने वाली जो ऐसी जनरेशन है जो किताबें नहीं पढ़ती, सिर्फ मूवी से इतिहास को समझती है, उनके सामने महाराज के कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल कैसा होगा। अब इस फिल्म में संभाजी महाराज का जो डांस दिखाया गया है उसे कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि राजा हुए तो क्या हुआ, वो क्या मतलब खुशी से नाच भी नहीं सकते क्या। मैं उन लोगों के लिए खास ये बोलना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रियों को लिखे आज्ञा पत्र में राज्य कैसे चलाना है इसका गाइडेंस किया था, और इसमें वो खुद लिखते हैं कि अच्छे से राज्य कारभार करने के लिए दरबार में नाच गाना करने वालों को दूर रखे। और रही बात लेजिम की, तो चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि संभाजी महाराज पब्लिकली लेजिम खेलते होंगे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी महारानी येसुबाई भोसले, उनको नाचते हुए दिखाना ये मतलब सिर्फ कोई गलती नहीं है बल्कि ये एक तरह से उनका अपमान है, क्योंकि उस समय की रानियां महारानियां पब्लिकली डांस बिल्कुल नहीं करती थी। और महारानी येसुबाई भोसले भी किसी आम रानी की तरह नहीं थी, वो एक पराक्रमी राजघराने से थी। और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले औरंगजेब को सताया था, उनके बाद में संभाजी महाराज ने भी उसी के सामने खड़े होकर उसी की बात ना मानते हुए उसका अहंकार तोड़ दिया था। बिल्कुल उसी तरह उनकी पत्नी महारानी येसुबाई भोसले ने भी औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी थी। संभाजी महाराज के जाने के बाद वो ही एक पराक्रमी औरत थी जिसने औरंगजेब का हिंदुस्तान को जीतने का सपना जो था वो पूरा नहीं होने दिया था। क्या आप यकीन करोगे कि वो अपनी जिंदगी के 30 साल औरंगजेब की कैद में थी और उसके बाद भी वो सही सलामत औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकली थी। मतलब उनका इतिहास बताने जाओ तो वो इतिहास का एक अलग ही पन्ना है, और मुझे नहीं लगता कि फिल्म में उनके कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके हिस्ट्री के बारे में भी मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि क्या ऐसी महापराक्रमी शूरवीर रानी पब्लिकली लोगों के सामने डांस करती होगी क्या। अब इस मूवी की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसे बनाते हुए इसके मेकर्स ने वेपन्स को लेकर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है, क्योंकि भारत का इतिहास इतने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड है, अलग अलग राजाओं के शासन यहाँ पर हुए हैं, उन सबके कपड़े अलग थे, पहराव अलग थे, वेपन्स अलग थे, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में एक ही जैसी तलवारें और बाकी की चीज़ों को दिखाया जाता है। लेकिन इस मूवी में आपको संभाजी महाराज के ऊपर प्रॉपर वही आर्मर दिखेगा जो मराठा राजा इस्तेमाल करते थे। यहाँ आपको वही तलवार दिखेगी जिसे मराठा धोप तलवार कहते हैं। मुझे तो औरंगजेब को देखकर भी बहुत खुशी हुई। मतलब शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी बॉलीवुड की मूवी में किसी मुगल कैरेक्टर को वैसा ही दिखाया गया है जैसे वो थे, बिना मतलब कि उन्हें खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, और इसके लिए मेकर्स की तारीफ करनी चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इस बार वीडियो को 15,000 लाइक्स का एम रखते हैं, क्योंकि आप भी यूट्यूब पर देखते होंगे कि जो मतलब ज़्यादा से वाहियात वीडियोज़ होते हैं वही ज़्यादा वायरल होते हैं, लेकिन हमारे इतिहास से जुड़े वीडियोज़ के साथ ऐसा नहीं होता। और मैं सिर्फ मेरे वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पर हमारे हिस्ट्री से जुड़े किसी के भी वीडियोज़ अगर देखते हो और उनमें कई बातों से अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक किया करो, जिसकी वजह से अच्छी बातों को यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करेगा। वो देखेगा कि लोगों को ऐसे विषयों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो वैसे ही चीजों को प्रमोट करेगा, और हमारे हिस्ट्री से जुड़े जो वीडियोस है, जो एक इतिहास सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानकारी ज्यादा लोगों तक फैलेगी, वो वीडियोस ज्यादा फैलेंगे और ऐसे वीडियोस और बनने लगेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। संभाजी महाराज का कैरेक्टर मुझे तो कम से कम अच्छा लगा है। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में 120 लड़ाइयां लड़ी थी और उनमें से वो एक भी नहीं हारे थे। और क्या आप जानते हैं कि अपने जिंदगी की पहली लड़ाई उन्होंने कब लड़ी थी? 16 साल की उम्र में, और उसमें भी वो जीते थे। सोचिए कि उनके अंदर कितनी आग होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। उनके बारे में एक घटना बताई जाती है कि उन्होंने एक बार शेर के जबड़े में हाथ डालकर उसे फाड़ डाला था। अब ये सीन फिल्म में भी दिखाया गया है। अब दो तरह के लोग हैं, एक ये मानते हैं कि ये घटना सच है, और दूसरे लोग जिनका मानना है कि ये बस उस समय के लोगों ने उनके बारे में एक कहानी बनाई थी। तो अब मैं दोनों तरह के लोगों को जवाब देता हूँ। तो सोचिए कि जो राजा, जो योद्धा शेर के जबड़े को पकड़कर उसे फाड़ने की ताकत रखता है वो कैसा होगा, उसके बोलने का, चलने का तरीका कैसा होगा, उसके अंदर कितनी आग होगी। और अगर ये घटना झूठ है, सपोज, मतलब जो लोग मानते हैं कि ये घटना झूठ है, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि किसी राजा को या योद्धा को ऐसे ही छावा नहीं कहा जाता, ऐसे ही किसी के बारे में ऐसी कहानियां नहीं बनाई जाती। उस समय के जिन लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज को अपनी आंखों से देखा होगा, उनके बोलने के तरीके
तरीके को सुना होगा, उनके पराक्रम को देखा होगा। उन्होंने ही तो ये कहानियां बनाई थी ना, क्योंकि उनके ये जो शेर से भिड़ने वाली छवि है ये कोई आजकल की नहीं है। आप आज भी इंटरनेट पर अगर उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको पहली तस्वीर यही दिखेगी। तो जिस योद्धा को शेर का बच्चा छावा कहकर पुकारा गया था, जिसके बारे में ये इमेजिन किया गया था कि ये योद्धा शेर से लड़ सकता है, उसके जबड़े को फाड़ सकता है, और ये बात छत्रपति संभाजी महाराज को देखकर कन्विंसिंग लगती भी है, तो उस योद्धा की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके दहाड़ने का तरीका कैसा होगा, जब वो अपने सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित करता होगा तो वो कैसे बात करता होगा, और जब वो दुश्मनों पर हमला करता होगा तो आगे वाला इनको देखकर और इनकी दहाड़ सुनकर ही आधा मर जाता होगा। तभी तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ऊपर से संभाजी महाराज की लड़ाई उस औरंगजेब से थी जिसने उनके पिताजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का भरे दरबार में अपमान किया था, उन्हें कैदी बनाया था। और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनके साथ 10 साल के उनके बेटे छोटे संभाजी महाराज भी थे। औरंगजेब ने इनको भी बंदी बनाया था। इसी औरंगजेब की वजह से जीते जी संभाजी महाराज का श्राद्ध भी करना पड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज का मतलब अपने खुद के बेटे का श्राद्ध किया था जबकि वो जिंदा थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा से निकलना पड़ा था तब उन्हें अपने छोटे बेटे 10 साल के संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद वो करीब 2 महीनों तक सिर्फ घोड़े की सवारी करके जंगल से होकर, वो भी अकेले, अपने किले तक पहुंचे थे। मतलब सोचो कि औरंगजेब की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे को, 10 साल के बेटे को यानी संभाजी महाराज को कितनी तकलीफ हुई होगी। और फिर जब महाराज किले पर पहुंचे थे, वो पूरा घोड़े का सफर तय करके, उसके ही बाद ना उन्हें तकलीफ शुरू हो गई थी, वो बीमार पड़े थे, और ये सब हुआ था औरंगजेब की वजह से। तो औरंगजेब से लड़ते हुए संभाजी महाराज के अंदर कितना गुस्सा होगा ये आप सोच कर देखिए। और मैं आपको ऐसी और 10 बातें बता सकता हूँ जिसने संभाजी महाराज की पर्सनैलिटी को शेप किया था और जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी एक एंग्री मैन जैसी थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनमें धीर गंभीरता नहीं थी, क्योंकि कोई भी योद्धा सिर्फ जोश से कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। वो बचपन में ही 13 अलग अलग भाषा सीख गए थे, तो सोचो कितने होशियार हो गए। उन्होंने 13 साल की उम्र में कई सारे ग्रंथ लिखे थे। तो आई होप इस मूवी में उनके पर्सनैलिटी के इस एंगल को भी अच्छे से दिखाया होगा। और जबकि अब हमने पूरी मूवी देखी नहीं है तो हम इस फिल्म को पूरी देखने के बाद ही हम उसे जज करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये फिल्म अगर अच्छी होगी तो हमें उसका स्वागत भी करना होगा, क्योंकि ऐसी फिल्म आज तक कभी बनी नहीं है इतनी बड़ी बजट की। हाँ, इस ट्रेलर में एक गलत बात है जो संभाजी महाराज के मुंह से बुलवाई गई है। राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा। हिंदवी, इस पूरे सेंटेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है हिंदवी, वही फिल्म वालों ने निकाल दिया। अब जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इस फिल्म की ये जो तोड़ी मरोड़ी हुई लाइन है, हे राज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन ने लिखी थी। अब मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता, लेकिन महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने 6 जून 2023 को ही पब्लिकली ओरिजिनल लाइन में से हिंदवी शब्द हटाकर ये लाइन ट्विटर पर पोस्ट की थी। और जो लोग शायद महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में या फिर इस नेता के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो लोग समझ गए होंगे कि उन्होंने ये किन्हें खुश करने के लिए किया था। मतलब देखिए कि जो काम छावा के मेकर्स ने आज किया है वो काम इस पॉलिटिशियन ने करीब 1 साल पहले ही कर दिया था। अब ये बात तो साफ है कि फिल्म बनाने वालों ने ये लाइन जानबूझकर इंटेंशनली चेंज की है, ये गलती से तो हुआ नहीं है। और अगर ऐसा है तो इस फिल्म में संभाजी महाराज के बलिदान का रीजन क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि संभाजी महाराज ने अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। 40 दिनों तक औरंगजेब के अत्याचार सहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था। उनकी लड़ाई धर्म के लिए थी, उनकी लड़ाई कन्वर्जन के खिलाफ थी जो औरंगजेब जबरदस्ती करवा रहा था। अगर ये सारी सच्चाई फिल्म में दिखेगी तो फिल्म का हम अच्छे से स्वागत करेंगे, और करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे अनसंग हीरोज पर पहली बात तो अच्छे से फिल्में बनती नहीं है। तो अभी जो हिस्टोरिकल फिल्मों का बॉलीवुड में एक फ्लो शुरू है उस हिसाब से ही सही, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज पर ये जो फिल्म बनी है इसका बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका इतिहास आज तक दबाने की बहुत कोशिशें की गई थी। अब महाराष्ट्र की कुछ संगठनों ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है, ऐसा कहा है कि वो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन फिर मेरा कहना वही है कि पहली बार तो संभाजी महाराज पर इतने बड़े बजट की मूवी बनने वाली है, बन गई है, तो उसे ऐसे ही बस विरोध करना ठीक नहीं है बिना देखे। हाँ, उन्होंने उसमें जो गलतियां की है वो उन्हें सुधारनी चाहिए, जैसे कि वो हिंदवी स्वराज वाला जो डायलॉग है वो चेंज करना चाहिए, और बाकी इस फिल्म को रिलीज तो होना ही चाहिए।
आज से 10 साल पहले 2014 में संभाजी 1689 नाम की एक मूवी बनी थी जो संभाजी महाराज पर ही थी और उसमें उनका सच्चा इतिहास दिखाया गया था। लेकिन इसी रीजन की वजह से उस फिल्म को 10 सालों तक रिलीज नहीं होने दिया था। 10 सालों तक, मतलब देखिए कि संभाजी महाराज की रियल हिस्ट्री को दबाने वाले लोग कितने पावरफुल है। उन्होंने 10 साल उस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया था। उसके बाद रिसेंटली मराठी लैंग्वेज में ही 1-2 फिल्में बनी हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे बजट की थी और रीजनल थी। इसलिए मेरा मानना है कि ये फिल्म छावा अगर रिलीज होती है प्रॉपर कट्स के साथ और प्रॉपर चेंजेस के साथ, तो महाराज का इतिहास पूरे भारत में पहुंचेगा। हाँ, बस सबको खुश करने के लिए या फिर ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फिल्म हिट कराने की कोशिश मेकर्स ना ही करे तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी संभाजी महाराज पर बनी फिल्म को हिट कराने के लिए आपको ऐसी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। उनकी असली लाइफ ही किसी कमर्शियल फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। चलो देखते हैं फिल्म में हमें क्या देखने को मिलता है। एक बात यह भी है कि जितना आप किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश करते हो, लोग उन चीज़ों की उतनी ही ज़्यादा बात करते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर इस फिल्म के मेकर्स ने जानबूझकर हिंदवी वर्ड को बदल दिया होगा, संभाजी महाराज को मारने का औरंगजेब का जो उद्देश्य था वो अगर बदल दिया होगा, तो मेरे हिसाब से उल्टा इन चीजों की बातें सोशल मीडिया पर ज्यादा होगी। और आप तो जानती है कि किसी भी चीज को फैलने के लिए सोशल मीडिया सबसे इफेक्टिव मीडियम है, मूवी से भी ज्यादा इफेक्टिव। इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म मेकर्स गलत हिस्ट्री बताए, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि उनका इंटेंशन अगर ऐसा होगा कि वो कुछ छेड़छाड़ करके मूवी को रिलीज करेंगे, तो इसका गलत इम्पैक्ट ही उन पर होने वाला है। तो अगर फिल्म मेकर्स ने हिस्ट्री को बदलने की कोशिश भी की होगी तो वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम जैसे यूट्यूबर्स ही इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे हमारे चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।